नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत हमारा राजस्थान और राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में। ये पुस्तकें जो हैं दोस्तों, ये एनसीईआरटी और आरबीएसई की बहुत ही प्रमाणिक पुस्तकें हैं। तो इन पुस्तकों से आगामी प्रतियोगी जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे आपकी सीईटी, एलडीसी, पटवार, ग्राम सेवक, यहाँ तक कि पशु परिचर हो गई, सीईटी 12th और ग्रेजुएशन लेवल की हो गई, चाहे आपके कोई सा भी एग्ज़ाम हो जो 2024 और 2025 में होने वाले हैं, तो उन एग्ज़ाम्स के लिए ऑल ओवर तरीके से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। क्योंकि उन पुस्तकों से हमने कक्षा वाइज और कक्षा में अध्याय वाइज हमने विभाजित किया है। प्रत्येक एक पर्टिकुलर अध्याय से जो भी प्रश्न आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को नज़र में रखते हुए बनाए गए हैं और जिनकी संभावनाएं व्यक्त होती है, उन प्रश्नों को हमने इसमें ऐड किया है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे कक्षा 8 का, जिसमें अध्याय तीसरा आता है आधुनिक राजस्थान का निर्माण। आज इस अध्याय के बारे में हम बात करेंगे, जिनसे जो भी प्रश्न बनेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात आधुनिक राजस्थान का निर्माण अर्थात राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण ही इस अध्याय का नाम है, जिसमें राजस्थान का जो आधुनिक निर्माण होता है वो एकीकरण के माध्यम से ही होता है। तो चलिए, ये 1 एनएस क्वेश्चन होने वाले हैं ताकि आपके समय की अधिक से अधिक बचत हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आता है कि राजस्थान के एकीकरण की चर्चा किसके आदेश के बाद प्रारंभ हुई थी। तो 1939 में जो वॉइस राय लिनलिथगो जो थे, उनके द्वारा एकीकरण की जो चर्चा है वो अपने आदेश के द्वारा प्रारंभ की जाती है। एकीकरण से पहले राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था। तो वो था अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। एकीकरण जब राजस्थान का नहीं होता है, उससे पहले जो केंद्र शासित प्रदेश था वो था अजमेर मेरवाड़ा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि एकीकरण से पहले राजस्थान में 3 ठिकाने थे। तो 3 ठिकाने कौन कौन से थे। ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये मान के चलिए आप हर एग्ज़ाम में रिपीट होता है। ये प्रश्न लगभग कंपटीशन एग्ज़ाम्स को देखा जाए तो लगभग 50 से 100 बार प्रश्न पूछा गया है। एक ही प्रश्न बार बार रिपीट होता है। यदि 50 और 100 बड़े बड़े जो एग्ज़ाम्स रहते हैं, चाहे आप आरएस का ले लो, उसमें भी आपको इतनी बार आरएस का एग्ज़ाम हुआ है, मिल के चलिए आप 3 या 4 बार आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। बहुत सरल प्रश्न है, क्योंकि पेपर सेंटर जो होते हैं वो 3 लेवल के प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न पत्र जो बनते हैं वो 3 लेवल के बनते हैं, जिनमें बनता है एक तो बहुत ही नॉर्मल लेवल का, जो बीच का मतलब निम्न कोटि का रहता है, और एक रहता है मध्यम, और एक रहता है उच्च। उच्च जो होते हैं वो मेरिट निर्धारित करते हैं और मेरिट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होता है। तो जिनको अच्छी तैयारी, एकदम कंठस्थ तैयारी होती है, वो मेरिट लिस्ट तक जाते हैं और उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो मध्यम और जो निम्न प्रकार का प्रश्न है दोस्तों, वो सिर्फ आपके मन की सांत्वना को बढ़ाते हो, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो आप जितनी कंठस्थ के तरीके से आप तैयारी करोगे, उतना आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो देखिए, एकीकरण से पहले राजस्थान में 3 ठिकाने कौन कौन से थे। तो वो हो जाता है कुशलगढ़, लावा और निमराना। कुशलगढ़, लावा और निमराना जो हैं वो 3 ठिकाने थे एकीकरण से पहले राजस्थान के। एकीकरण का प्रथम प्रयास किस रियासत ने किया था। तो कोटा के जो शासक भीम सिंह थे, उनके द्वारा जो है एकीकरण का प्रथम प्रयास किया जाता है। तो प्रथम प्रयास का जो श्रेय है वो भीम सिंह, जो कोटा के निवासी थे, उनको ही दिया जाता है। ठीक है, यहाँ के महाराजा थे। भीम सिंह के बाद किसने एकीकरण का प्रयास किया था। तो इन्हीं की तर्ज पर चलते हुए, भीम सिंह की तर्ज पर चलते हुए एकीकरण का जो प्रयास है वो महाराणा मेवाड़ में किया जाता है 25 और 26 जून 1946 को। किसके द्वारा किया जाता है, ये हम निश्चित नीचे इसी तरीके से बात करते हैं। आपको एकीकरण को जो है वो हमने बहुत ही कम से कम समय में हमने अधिक से अधिक आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। तो देखिए, राजस्थान का जो एकीकरण है उससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। ये एक नेक्स्ट पार्ट की तरफ बात करेंगे अपन। तो यार वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा दोस्तों, तो ये जो पार्ट वाइज जो है इनको अपन नेक्स्ट वीडियो में ले लेते हैं। 7 चरणों में पूरा होता है राजस्थान का एकीकरण। तो इन 7 चरणों को अपन 3-3 पार्ट वाइज हम डिसाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।